बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 15 टॉपिक हमारा वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उसके लिए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास कोई भी चार्ज इंफिनिटी पे पड़ा हो, हम उस चार्ज पे वर्डन करते हैं और किसी पॉइंट पे प्लेस करते हैं और उस पॉइंट पे उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। हम देखते हैं द वर्डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। हमारा जो चार्ज हो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अब हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। अब हम इसका एक तो जनरल एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, उसके बाद एब्सोल्यूट पोटेंशियल इसका फाइंड करेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, सपोज किया एक पॉजिटिव चार्ज क्यू लिया हमने, उसकी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थी वो ई थी, जो रेडियली आउटवर्ड है। पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी। हमने सपोज किया एक पॉइंट ए जिसको हमने सेंटर से ओ से यहां तक ए तक का जो डिस्टेंस है उसको हम आर ए से रिप्रेजेंट कर दिया। एक हमारा पॉइंट था आर बी जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया आर बी से। अब हमारे पास दो पॉइंट्स ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो डेल्टा आर होगा, और डेल्टा आर से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किसके बराबर होगा, आर बी, बिकॉज आर बी बड़ा है आर ए छोटा है, तो आर बी माइनस आर ए का जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा आर के बराबर होगा। अब इन पॉइंट, ये पॉइंट्स इतने करीब हैं कि हम इसका मिड पॉइंट लें तो हमारे पास वो आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाय 2 भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं, साथ साथ हम चीजें डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q whose electric field intensity is E। तो इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, E। टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए, हमने ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। वी ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, एक चार्ज को हम लेके आ रहे हैं इंफिनिटी से टू दैट पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। जिस भी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो हम वहां तक इस पे वर्डन लगाएंगे। तो दिस कैन बी डन by using delta V is equal to minus E delta R। ये जो एक्सप्रेशन है ये पोटेंशियल एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट है। आप प्रीवियस वीडियोस पे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट देख भी सकते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, E is equal to minus delta V over delta R। तो हमने डेल्टा V निकालना है तो डेल्टा R यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा R प्रोवाइडेड E रिमेन कांस्टेंट। E हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसके बाद हाउएवर इन दिस केस E वेरीज। अब यहां पे देखते हैं E हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन इस केस में E हमारे पास वेरी कर रहा है एज द इनवर्स स्क्वायर varies as square of the distance from the point charge, because जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला होता है E is equal to k q over r square। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेरी कर रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। तो हम क्या करेंगे, टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, उस डिफिकल्टी को खत्म करने के लिए हम इसको बहुत स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेंगे। दिस डिफिकल्टी विल डिवाइड द फील्ड लाइन इनटू वेरी स्मॉल सेगमेंट each of length delta r, जिनकी लेंथ हमारे पास क्या होगी, डेल्टा r होगी। कंसीडर टू पॉइंट्स A and B very close to each other so that E remain almost constant। तो हमारे पास ये पॉइंट्स इतने करीब होंगे कि जो हमारे पास इनके दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट हो मोस्टली। तो E remain almost constant between them from figure। जब हम फिगर हम देखते हैं तो आर ए और आर बी, डेल्टा आर किसके बराबर आ जाएगा, आर बी माइनस आर ए के, और आर बी किसके बराबर आ गया, ये माइनस क्या उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए एज आर रिप्रेजेंट मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल बिटवीन ए एंड बी। तो हमारे पास उनका एवरेज लेंगे आर ए प्लस आर बी ओवर 2 as points A and B are very close
then we can use a geometric average. अब बेसिकली ये जो दो पॉइंट्स हैं इतने क्लोज हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट्स कन्वर्ज करें, ये B अप्रोच करे A को, जब B अप्रोच करेगा A को तो हम यहाँ पे कन्वर्जेंस सीरीज लगाते हैं कि वो पॉइंट को मैच करने की कोशिश करें। तो वहां पे हम ज्योमेट्रिक एवरेज लेते हैं। ज्योमेट्रिक एवरेज किस तरह से लेते हैं, मिड पॉइंट R को हम डिवाइड करते हैं RA से, डिवाइड बाय RB को डिवाइड कर देंगे R से, तो हमारे पास R ओवर RA इज इक्वल टू RB ओवर R। तो अब R इंटू R क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू RA इंटू RB। इसका मतलब है हमारे पास R स्क्वायर की वैल्यू आ गई RA इंटू RB, जो हमारे पास इनवर्स स्क्वायर को फॉलो कर रहा था। अब नाउ इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम B टू A, अगर हम B से A की तरफ जाए, the burden is equal to the potential difference between them A and B is, हमने पहले भी रिप्रेजेंट किया था, डेल्टा V is equal to माइनस E इंटू डेल्टा R। E की जो वैल्यू है हम वो भी पुट करेंगे। अब पहले डेल्टा R की वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा R की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, RB माइनस RA। तो जब हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं RB माइनस RA, तो आपके पास क्या आएगा, यहां पे माइनस साइन है, जब ये माइनस अंदर इंसर्ट होगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, RA पॉजिटिव हो जाएगा, RB आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो VA माइनस VB आ गया। अब यहां पे देखें हमने क्या किया, VB है और यहां पे VA है, तो हम उसके लिहाज से यहां पे भी इक्वेशन डिफाइन कर देंगे VB माइनस VA। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई पुटिंग द वैल्यूज ऑफ E। तो हमारे पास क्या आएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू KQ ओवर R स्क्वायर इंटू RB माइनस RA। तो आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जब वैल्यू पुट की तो डेल्टा, अब यहां पे सारी इक्वेशंस चेंज होती रहेंगी, यहाँ पे हम सिंपलिसिटी के लिए क्या करते हैं, VA माइनस VB कर देते हैं। तो जब VB माइनस VA करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो इसी तरह आ जाएंगी, VA माइनस RB। उसके बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब नेगेटिव साइन अंदर इंसर्ट होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, RB माइनस RA। तो हमारे पास सिर्फ रेफरेंस चेंज किया, अगर VB माइनस VA करेंगे तो हमारे पास उसके रेसिप्रोकल आ जाएगा, अगर हम VA माइनस VB करेंगे तो RB माइनस RA आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ E, जब हमने वैल्यूज पुट की तो KQ ऑफ R स्क्वायर RB माइनस RA आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ R स्क्वायर, जब R स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो RA इंटू RB माइनस RA आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, ये जो RA और RB है ये नीचे डिवाइड हो जाएगा वो ब्रैकेट से, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो VA माइनस VB इज इक्वल टू KQ ओवर RB माइनस RA। अब ये डिवाइड होगा, अब देखिए ये एलसीएम है, ये दोनों टर्म से डिवाइड होगा, RA इंटू RB ओवर RA इंटू RB। तो आपके पास RA से कैंसिल हो गया, RB से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, KQ इंटू 1 ओवर RA माइनस 1 ओवर RB। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आया वो VA माइनस VB का आ गया। अब यहां पे एक चीज आप नोट करें, ये हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल है KQ 1 ओवर RA माइनस 1 ओवर RB। लेट्स सपोज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना था एट अ डिस्टेंस एट A फ्रॉम चार्ज Q। तो हम क्या करेंगे, अब हम RB को हम क्या करेंगे, इंफिनिटी पे जब ले जाएंगे, जब इंफिनिटी पे लेके जाएंगे, सपोज B टेकिंग एट इंफिनिटी, तो क्या होगा, आपके पास 1 ओवर RB इज इक्वल टू 1 ओवर इंफिनिटी हो जाएगा, और जब इंफिनिटी होगा 1 ओवर इंफिनिटी क्या होगा, 0, और इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है वो भी 0 होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
VB इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इंफिनिटी पे जब जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा वो किसके बराबर आएगा, VA इज इक्वल टू KQ इंटू 1/RA। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट। अगर हमने जनरल लिखना हो तो हमारे पास ये ए खत्म हो जाएगा, तो जनरली हम किस तरह से लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू KQ/R। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उसके बाद अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो लिख सकते हैं वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ गया। अब अगर इस रिजल्ट को मद्देनजर रखें तो V इनवर्सली रिलेशन है R के, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास किसके आती थी, स्क्वायर के। तो ये हमने थोड़ी सी चीजें वाज़ेह कर ली हैं। ये हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।